Welcome to Amers Institute. Today is 24th August 2026, and with that, we're going to start with the discussion of current affairs, MCQs. Okay, so let's start. Question number one is, which island in Iran is home to Hara mangrove forest? Okay, Hara mangrove forest that are facing an environmental threat from oil pollution. So कौन सा जो मैनग्रोव है इन ईरान वो वो जो है एनवायरमेंटल थ्रेट पोज कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑयल पोल्यूशन. योर ऑप्शंस आर किश आइलैंड, काशिम आइलैंड, हॉर्मुज आइलैंड और खरगा आइलैंड. ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपको इसका सही आंसर बताना है. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज केशम आइलैंड. ठीक है, केशम आइलैंड जो है वहां पर हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है. लेट्स लुक एट द मैप ऑफ दैट. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ईरान है. ठीक है, ये जो टिप ऑफ द ईरान है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है. ठीक है, और ये जो है काशिम आइलैंड है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हारा प्रोटेक्टेड एरिया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, गिव मी अ सेकेंड. तो ये हारा प्रोटेक्टेड एरिया है. ठीक है, और यहीं पर जो हारा मैंग्रोव्स हैं वो लोकेट करते हैं. ठीक है, सो ये जो हैं दे आर फेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द ऑयल पोल्यूशन देयर. ठीक है, क्या होता है, ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं बिकॉज वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है और मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम जो है वो वहीं से टेक प्लेस करता है. सो बिकॉज ऑफ दैट जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा, एयर पोल्यूशन है जो वो बहुत ज्यादा हो गया. द ऑयल इज सीपिंग इनटू द आइलैंड एंड दैट इज व्हाई क्रिएटिंग थ्रेट्स. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम हारा मैनग्रोव के बारे में देखेंगे तो इट इज लोकेटेड अराउंड काशिम आइलैंड और हुरन स्ट्रेट पे है. ठीक है, नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. और स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय ईरान. ठीक है, और यहाँ पर जो है केशम आइलैंड है. और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऑयल रेसिड्यूज जो हैं वो अब आइलैंड तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, और जो पार्ट्स ऑफ प्रोटेक्टिव मैनग्रोव इकोसिस्टम है उनमें जो ऑयल स्पिल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है, और एरिया जो है इट इज डोमिनेटेड बाय ग्रे मैनग्रोव्स. ग्रे मैनग्रोव्स जो हैं वो इस एरिया को डोमिनेट करते हैं. और जो इसकी हेल्प, जो ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है, इस मैनग्रोव ट्रीज की जो रूट, यहाँ की जो ट्रीज की रूट्स हैं, दे हेल्प इन डीलिंग विद द सैलिनिटी ऑफ द कोस्टल वाटर. ठीक है, तो जो खारा पानी है वहां का, सैलिनिटी, जो नमकीन खारा पानी है वहां का, उसमें जो प्लांट्स है, ट्रीज है, उनको ग्रो करने में मदद करता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ ब्रीडिंग एंड नर्सरी एंड फीडिंग ग्राउंड फॉर फिश, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स. ठीक है, तो ये सब जो फिशरीज जो हैं इनको भी हार्म पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल स्पिल्स एंड ऑयल पोल्यूशन दैट इज हैपनिंग देयर. ओके एवरीवन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज, इसकी लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, काशिम आइलैंड, केशम आइलैंड ईरान, खुर्रान स्ट्रेट पे है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है वहां पर. ठीक है, डोमिनेंट मैंग्रोव क्या है, एविशेनिया मरीना. ठीक है, हारा फॉरेस्ट जो है इट इज द पार्ट ऑफ हारा बायोस्फीयर, ये रिजर्व. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बजटरी आउटले ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम नोटिफाइड बाय मीटी. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजटरी आउटले निकाला है. व्हाट इज दैट, ये आपको इसमें बताना है. सो द आंसर इज 62,500. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 62,500 करोड़ जो है वो इसका आउटले है. और अगर हम देखेंगे तो इट इज अ सेंट्रल, गिव मी अ सेकेंड. अगर हम बात करेंगे तो ये एक सेंट्रली प्रोडक्शन लिंक्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है. ठीक है, तो प्रोडक्शन से लिंक जो है यहाँ पर इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे. ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव फ्रेमवर्क दिया हुआ है इसमें. इट इज एम्ड एट प्रमोटिंग लार्ज स्केल हैंडसेट असेंबली एंड डोमेस्टिक कंपोनेंट सोर्सिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आईपी, रिसर्च डिजाइन,
कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन ओन्ड स्मार्टफोन ब्रांड्स, ठीक है। तो हैंडसेट असेंबली वगैरह जो है, या फिर जो कंपोनेंट सोर्सिंग जो है, या फिर आईपी का जो डेवलपमेंट है, उस सब के लिए जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। रिसर्च एंड डिजाइन पे भी कैपेबिलिटीज जो है इंडिया में, इंडिया की स्मार्टफोन कंपनीज को उसको डेवलप करने की बात इसमें की गई है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसका आउटले क्या रखा है गवर्नमेंट ने? 62,500 crore। ओके एवरीवन, now let's move on to the scheme aims to transform India from electronic assembly hub into a design component manufacturing and IP powerhouse। So अभी तक जो इंडिया है यहाँ पर सिर्फ असेंबली ऑफ द स्मार्टफोन होती है, ठीक है। तो हम असेंबल करते हैं, वी आर नॉट taking a major role in manufacturing of smartphones, but now India is working towards the designing and मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, ठीक है। तो आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, पावर हाउस जो है, वो कैसे डेवलप करना है, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कैसे करना है, ठीक है, ये सब करने की बात यहाँ पर की गई है। सो द टारगेट इज टू राइज इट फ्रॉम 23% to 35 to 40%। ओके एवरीवन, let's move on to the next question. Which is the third anti-submarine warfare shallow water craft ASW SWC received by इंडियन नेवी? तो जो थर्ड एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जो है, वो क्या नाम है उसका, जो इंडियन नेवी ने अभी रिसीव किया है? अर्नाला, मंगरोल, अंद्रोथ, माहे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज मंगरोल, ठीक है। तो देख लेते हैं, इट इज अ थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। तो ये शैलो वाटर्स में काम करेगा, ठीक है, कोस्टल वाटर्स वगैरह में इसका काम करना है, बाय कोचिन शिपयार्ड। तो ये किसने डेवलप किया है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। इट इज हैंडेड ओवर टू इंडियन नेवी। तो ये 21 अगस्त 2026 में है, जो इंडियन नेवी को हैंड ओवर कर दी गई थी। एंड इट कंटेन्स मोर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसमें 80% जो कंटेंट है, इट इज इंडिजीनियस, ओके। तो इंडिजीनियस कंटेंट है इसमें 80%। मैंग्रोल इज डिजाइंड फॉर अंडर वाटर सर्वेलेंस, ठीक है। अंडर वाटर सर्वेलेंस करने के लिए इसको डिजाइन किया है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है। कोई अगर एनिमी सबमरीन है तो सोनार टेक्नोलॉजी से उसको आइडेंटिफाई करना, उस अगर वो एनिमी है तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाएगा, वो सब जो है वो करेगा ये, ठीक है। फिर लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन मतलब ऑपरेशंस विच आर नॉट सो बिग, जिन्हें कन्वेंशनल वॉरफेयर में वॉर में का नाम दिया जाए, बट स्टिल इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर माइन वॉरफेयर क्या होता है? माइन वॉरफेयर मतलब सीबेड पे जो माइन बिछाई जाती है, या फिर उसको डिटेक्ट करना, या फिर उसको न्यूट्रलाइज करना, बट और अगर आपकी कंट्री को इस चीज की जरूरत है कि सीबेड पे माइन बिछाई जाए, तो वो करवाना, सो दैट विल बी डन बाय दिस, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विद सेंसर्स, torpedoes and anti-submarine rocket radars and sonars. Okay, everyone. So this plays a very important. This is a important piece of news for us. Then next question is, who became the first French woman to conduct spacewalk? ठीक है, इनमें से कौन जो है, she became the first French woman to conduct a spacewalk. Your options are Claudie Hagner, Sophie Edenot, Peggy Whitson, and Samantha Cristoforetti. ठीक है, the correct answer is सोफी एडेनॉट, ठीक है। सोफी एडेनॉट ने किया है ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ये एस्ट्रोनॉट है, ठीक है। शी इज फ्रॉम यूरोपियन स्टेट एजेंसी, ठीक है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन एंड द सेकंड यूरोपियन वुमेन। तो शी इज द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन, सेकंड यूरोपियन वुमेन, यूरोपियन वुमेन, ओके, टू डू दिस, ठीक है। और ये कब किया है उन्होंने? 18 अगस्त 2026 में किया है। शी कंडक्टेड अ स्पेस वॉक आउटसाइड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो कहां पर किया है? आउटसाइड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन, ठीक है। अनिल मेनन के साथ किया है ये, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वेहिकुलर ये जो एक्टिविटी है, इट लास्टेड फॉर अराउंड 6 आवर्स। और स्पेस वॉक जो है वो की क्यों गई थी? व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस टू डू दिस? इट वाज टू रिप्लेस अ फेल्ड स्पेस टू ग्राउंड एंटेना ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये स्पेस टू ग्राउंड एंटेना जो है उसको रिप्लेस करने के लिए ये स्पेस वॉक की गई थी। इट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन। सो ये जो
स्पेस टू ग्राउंड एंटेना जो है इसका काम क्या है, ये जो है एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इन स्पेस और जो मिशन कंट्रोल है ह्यूस्टन में वहां पर, ठीक है। सो इट इट इज अ लिंक फॉर कम्युनिकेशन फॉर दीज टू एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। सो सोफी एडनॉट जो है शी बिकेम द फर्स्ट फ्रेंच वुमेन टू perform space work. Okay, everyone. Then next question is, what type of planet have astronomers discovered that is around 170 million years old? ठीक है, तो वो कौन सा प्लैनेट जो है वो डिस्कवर किया है एस्ट्रोनॉमर्स ने और विच इज 170 million years old? Your options are mega Earth, which is option number 1. Option B is super Jupiter. Option C is mini Neptune, and option D is hot Saturn. The correct option is mega Earth. Option number 1 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है. अब देख लेते हैं why is it important. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लैनेट जो है इसका नाम जो है वो जी जे 523b नाम है इसका, ठीक है। इसको एज मेगा अर्थ डिस्क्राइब किया गया है. इसका साइज जो है इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये जो है इट इज ट्वाइस द साइज ऑफ अर्थ एंड चैलेंज साइंटिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉकी प्लैनेटरी सिस्टम. तो ये इसने रॉकी प्लैनेट फॉर्मेशन जो है उसका जो अभी तक साइंटिस्ट की जो नॉलेज थी उसको चैलेंज किया है. व्हाई इज दैट? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर्स स्टडीज इट यूजिंग डेटा फ्रॉम टेस और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इसकी जो कोर है वो बहुत ज्यादा इट इज हैवी रॉकी कोर, ठीक है। पर उसमें क्या होता है, ज्यादातर अगर ऐसा किसी प्लैनेट में होता है तो फिर दैट प्लैनेट हैज अ स्टेबल एटमॉस्फेयर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे ज्यादा होता है और उसका जो कोर होता है, बिकॉज अगर हैवी रॉकी कोर है तो वहां पर जो एनवायरमेंट होता है दैट इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। बट यहाँ पर जो एनवायरमेंट है इट इज वेरी थिन एंड अनस्टेबल, so that is a little bit challenging for scientists to understand. That is why it is an important discovery. Okay, चलिए, मद्रास डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? योर ऑप्शंस आर अगस्त 15, अगस्त 20, अगस्त 22 एंड अगस्त 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? बताइए. सो 22 अगस्त जो है इट इज द करेक्ट आंसर. 22 अगस्त को मद्रास डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस साल जो है हमने 23rd मद्रास डे सेलिब्रेट किया है. मद्रास डे, दिस डे इज सेलिब्रेटेड जनरली बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम जगह जो थी वो अक्वायर की थी, ऑब्टेन की थी और वहां पर अपना पहला सेटलमेंट बनाया था, ठीक है। सेटलमेंट ऑन कोरोमंडल कोस्ट. ओके एवरीवन, चलिए. सो हमने, अच्छा ये हमने ऑब्जर्व 23rd किया है क्योंकि ये 2004 से एनुअल ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था. बट ये जो मद्रास का फाउंडिंग डे है कौन सा ईयर है? 387th फाउंडिंग ईयर. ओके एवरीवन, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच सिटी इज सेट टू होस्ट कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2026? कौन सी सिटी जो है वो कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 अक्टूबर 2026 को होस्ट कर रही है? योर ऑप्शंस आर मुंबई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज अहमदाबाद, ठीक है। तो ये अहमदाबाद में हो रहा है. अब देख लेते हैं इसका जो है ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पार्ट. इसमें जो है इट विल बी होस्टेड इन अक्टूबर. सेकेंड एडिशन जो है इसका ये है. इनॉग्रल इवेंट जो है वो मॉरिशियस में हुआ था 2025 में. इसका मॉरिशियस में इनॉग्रल इवेंट हुआ था. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है 2025, ठीक है. द चैंपियनशिप इज हेल्ड अंडर, तो किसके अंडर ये चैंपियनशिप की जा रही है? बिलियर्ड एंड स्नूकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर हम इंडियन लेवल पे बात करें, और वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स जो है वो बात की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे. इट इज ऑर्गेनाइज बाय व्हाट? एपेक्स स्पोर्ट्स प्रमोशन, ठीक है। तो ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन पेयर सिक्योर्ड अ मेडल एट BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है उस पर किस
इंडियन पेयर ने मेडल सिक्योर किया है अभी रिसेंटली. योर ऑप्शंस आर सात्विक एंड चिराग. Number 2 is Teresa Jolly and Gayatri Gopichand. Option C is Ashwini and Tanisha, and option D is Manu and Priya. The correct option is Teresa Jolly and Gayatri Gopichand. ठीक है, तो ये जो हैं ये recently second pair बने हैं to secure this medal. ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा explanation दे सकते हैं. It reached women's double semi-finals. ठीक है, और चैंपियनशिप जो कहाँ हुई थी ये चैंपियनशिप, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ठीक है, 21 अगस्त 2026 न्यू दिल्ली में ये चैंपियनशिप हुई थी. एंड इट सिक्योर्ड अ मेडल फॉर इंडिया. दे डिफीटेड चाइना को, इन्होंने डिफीट करा था. ठीक है, जिया यीफान एंड जांग शुजियान को इन्होंने चाइना के डिफीट किया था, एंड देन दे वॉन दिस मेडल. और व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? बिकॉज दिस इज द सेकेंड टाइम जो इंडियन वुमेन्स डबल हैं उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है. द फर्स्ट, पहली वाली कौन थी? ज्वाला गुट्टा एंड अश्विनी पोनप्पा. ठीक है, दे वॉन ब्रोंज इन 2011. Okay everyone, now this is it for today, and I'll see you in the next video. Thank you, bye.